नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 80,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 41,48,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,36,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 3,33,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,69,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 9,524 की अब तक मौत हो चुकी है। निमाड़ में 967 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 757 अब तक रिकवर हुए हैं। 56 लोगों की अब तक मौत हुई है। सोमवार को खंडवा में 2, खरगोन में 7, बुरहानपुर में 3 और बड़वानी में भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। बुलेटिन की शुरुआत करें इससे पहले आपको एक ज़रूरी खबर दे दें। मध्य प्रदेश शासन ने स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इनकी नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। निमाड़ में फिर निकला कोरोना का जिन्न। खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में 15 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। खंडवा में सोमवार को 2 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। ये पुष्टि ग्राम बैनपुरा डोंगरी के 60 वर्षीय मरीज और पंजाब कॉलोनी के राजेंद्र नगर निवासी 28 वर्षीय एक मरीज में की गई है। वहीं सोमवार को जिला अस्पताल से 3 कोरोना विजेताओं को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रशासन ने 16 खोली क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। जिले में अब तक कुल 282 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 243 रिकवर हुए हैं और 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 7 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। ये संक्रमित खरगोन शहर के पठानवाड़ी, बीटीआई, ज्योति नगर, डीआरपी लाइन, इंदिरा नगर, माहेश्वर व मर्दाना बेड़िया से सामने आए हैं। जिले में अब कुल 227 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 166 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बुरहानपुर में भी 3 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। नए संक्रमितों को मिलाकर बुरहानपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 389 हो चुकी है, जबकि यहां पर रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा 293 हुआ है। 23 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। उधर बड़वानी के सिंचाई विभाग कॉलोनी, सेंधवा के मोती बाग व निवाली रोड इलाके में रहने वाले 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। इनमें से 55 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 5 लोगों का इंदौर में और 7 लोगों का बड़वानी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़वानी के अस्पताल में 2 लोग खरगोन के ग्राम पीपरी के भी भर्ती हैं। कलेक्टर अमित तोमर ने सिंचाई विभाग कॉलोनी के कार्यालय और दफ्तर को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। कल से शुरू होंगे ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन। क्या होगी पूरी प्रक्रिया, देखिए इस पूरे समाचार को। देश के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में 16 जून से दर्शन शुरू होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2.5 माह से आम जनता के लिए बंद कपाट खोले जाएंगे। पुनासा एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने बताया, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की व्यवस्था 16 जून से श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से दर्शन के लिए ऑनलाइन प्री बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए वेबसाइट या मोबाइल नंबर 7617238888 या 9406865628 के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा ओंकारेश्वर में स्थित फैसिलिटी सेंटर पर आकर भी दर्शन के लिए श्रद्धालु अपनी बुकिंग करा सकते हैं। डॉक्टर खेड़े ने बताया कि दर्शन के लिए आते समय श्रद्धालु अपना आधार कार्ड व अपना मोबाइल जिससे उन्होंने बुकिंग की है साथ में जरूर लाएं। एसडीएम ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे मंदिर ट्रस्टी की ओर से बुकिंग कंफर्मेशन एसएमएस प्राप्त होने के बाद ही ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आएं। मानधाता विधायक के पुत्र ने मांगी माफी, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आयोजित नगर परिषद की बैठक के बाद मानधाता विधायक के पुत्र दीपक पटेल ने कहा था कि ओंकारेश्वर मंदिर सबसे बड़ी दुकान है। बड़ी दुकानें खुलेंगी तो छोटी मोटी दुकानें अपने आप खुल जाएंगी। दीपक पटेल के जब इस बयान का चारों तरफ विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है। दीपक पटेल ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में क्षमा मांगते हुए कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भगवान ओंकारेश्वर मेरे भी आराध्य हैं और मैं भी सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूँ। मेरी बात को गलत आशय से प्रस्तुत किया गया है, जिसके बावजूद किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। बताते चलें, दीपक पटेल के बयान के बाद हिंदू संगठनों ने उन्हें आड़े हाथों लिया था और इस बयान के विरुद्ध उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष 5 साल में अपने ही गांव में नहीं बनवा पाई सड़क, कीचड़ से सनकर स्कूली बच्चों को जाना पड़ता है। जिला पंचायत अध्यक्ष पिछले 5 सालों से अपने ही गांव का 2 किलोमीटर का रोड नहीं बनवा पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर सरकार कितना ही ढिंढोरा पीटे, लेकिन हकीकत में अब भी विकास आमजन की पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपलिया खुर्द की। यहां 2 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई है, जिससे स्कूली बच्चों को बारिश में कीचड़ से सने रास्तों से होकर चांदपुर जाना पड़ता है। इस रास्ते को बनाने के लिए सरपंच से लेकर आला अधिकारियों तक को अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस ओर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष हसीनाबाई भाटे का ये गृह गांव है। यहाँ की स्कूली छात्राएं क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। आपके यहाँ ये सड़क की क्या स्थिति है? यहाँ की सड़क की बहुत बुरी स्थिति है। बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं ना, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उनके लेक्चर लगते हैं तो लेक्चर ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये कि कीचड़ हो जाते हैं ना, तो बच्चे जा नहीं पाते हैं, इसीलिए उनका लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते हैं। आपका नाम बताओ बेटा। मेरा नाम अंजनी साइसार है। अंततः हाथमपुरा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। मोहल्ले वासियों ने ताली बजाकर और पुष्प वर्षा कर किया टीम का स्वागत। पिछले 1.5 माह से कंटेनमेंट इलाके का दर्द सह रहे हाथमपुरा क्षेत्र में अंततः स्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। अमले ने न केवल यहां के लोगों के सैंपल लिए, बल्कि उन्हें कोरोना के खतरों से भी अवगत कराया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद रियाज मार्शल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरा सहयोग करते हुए क्षेत्रवासियों ने अपने सैंपल दिए। टीम ने भी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद देने के साथ ही उन्हें कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। इस मौके पर टीम ने जब अपना काम पूरा कर लिया, तब क्षेत्रवासियों ने फूल बरसाकर तालियां बजाते हुए टीम को रवाना किया। बताते चलें, इस इलाके में पिछले 1.5 माह से कंटेनमेंट एरिया बना रखा है। क्षेत्रवासी लगातार इस इलाके को खोलने के लिए प्रशासन से मांग कर रहे थे। कई बार प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में विपरीत परिस्थितियां भी बनी, लेकिन अब स्थितियां अनुकूल हो चुकी है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए भाजपा ने शुरू किया संपर्क अभियान। साल का पहला साल पूरा होने पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संपर्क अभियान शुरू किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल के नेतृत्व में सोमवार को खंडवा विधानसभा का अभियान नगर निगम तिराहे से शुरू किया गया। अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता जिले में अपने अपने बूथों पर संपर्क अभियान से जनता से जुड़ेंगे। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को आमजन के साथ साझा भी करेंगे। खंडवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान घर घर पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों के पत्रक वितरित किए। इस मौके पर भाजपा विधायक, कई पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा नेता, पार्षद, मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। बिजली विभाग की लापरवाही हर साल लेती है दर्जनों मवेशियों की जान। हमारे छेगांव माखन प्रतिनिधि की देखिए ये खास रिपोर्ट। हर साल बारिश से पहले बिजली विभाग शहर से लेकर गांव तक कई दिनों तक बिजली कटौती करता है। कहा जाता है कि मेंटेनेंस किया जा रहा है, बावजूद इसके स्थितियों में खास बदलाव नहीं आता है। किसान कई सालों से करंट लगने से अपने परिजन और मवेशियों को खोते आ रहे हैं। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिघावा में सोमवार को एक भैंस करंट की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि अभी मानसून पूरी तरह आया भी नहीं है और इस तरह के हादसे सामने आने लगे हैं।
गांव के किसान अंकित सोलंकी की भैंस ने चढ़ते चढ़ते जमीन पर पड़ा, बिजली का तार भी चबा डाला। तार में करंट था और भैंस ने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। अंकित और ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार लाइनमैन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया है, फिर भी उनकी एक न सुनी गई। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब खैर, शुभ रात्रि।